सहेलियों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से, अंशु शर्मा की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग बहुत, आपकी जैसे होली रंग बिरंगी है वैसा ही आपका दिन पूरा सब हर चीज़ रंग बिरंगी हो जाए। आप लोग बहुत प्रसन्न रहें, सुखी रहें। इसके साथ ही मैं पेश करती हूँ होली के कुछ अचूक और प्रभावशाली उपाय जो कि आप लोगों के लिए जीवन में रंग ही रंग भर देंगे। तो पहला तो हमें क्या करना है, सबसे पहला उपाय ये है कि हमें होली वाले दिन और होली का दहन के दिन और जिस दिन हम होली खेलते हैं उस दिन मेन उपाय तो ये है कि हमें अपने घर के बाहर अपने कपड़े सूखे हुए नहीं पड़े रहने देना चाहिए। इससे क्या होता है कि बाहर जो नेगेटिव चीज़ें घूमती रहती हैं, आप माने या ना माने इस चीज़ को, लेकिन जो चीज़ें बाहर घूमती रहती हैं वो आपके कपड़ों पे अपना अधिकार जमा लेती हैं और फिर जब आप वो उन कपड़ों को पहनते हैं आप उनकी चपेट में आ जाते हैं। इसलिए कृपा करके, वैसे तो कभी भी नहीं आपको रात को बाहर अपने कपड़े नहीं निकलना चाहिए, लेकिन इन 2 दिन में आपको अपने कपड़े बिल्कुल भी बाहर नहीं छोड़ना है। दूसरा उपाय यह है, आपका कोई भी व्यापार नहीं चल रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, तरक्की नहीं हो रही, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, परेशानियों पे परेशानियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, एक चंदन का टुकड़ा लीजिए। चंदन के टुकड़े को दाहिने हाथ में रख करके और अपनी मनोकामना बोलिएगा और अपनी मनोकामना बोल करके होलिका दहन के वहाँ पर जाइएगा और तब तक के किसी भी कोई भी उपाय आप होली का प्रयोग करेंगे तो बोलना नहीं है। वहाँ पर जा कर के चंदन का टुकड़े को आपको होली का दहन जहाँ हो रहा हो वहाँ होली का दहन के बीच में उस चंदन के टुकड़े को डाल देना है अपनी मनोकामना बोल करके। आपकी मनोकामना जो भी होगी अवश्य पूरी होगी। अब हमको, यदि हमारे घर में कोई बीमार रहता है और परेशान है कि किसी बीमारी से कि वो उसको बीमारी छोड़े नहीं रही, उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही, तो क्या करना है हमको कि 2 लौंग लेना है फूलदार, पान का पत्ता लेना है और कपूर को घी में डुबो लेना है और इनको सबको पान के पत्ते के ऊपर रख करके और जहाँ होली का दहन हो रहा हो वहाँ पे जा करके और उस व्यक्ति के हाथ से छुला करके और होली की अग्नि में समर्पित कर दीजिएगा। किसी का किया धरा भी होगा, कुछ भी होगा, किसी भी प्रकार से आप बीमार हुए होंगे, आपकी बीमारी छूमंतर हो जाएगी। देखिएगा आप इस उपाय को करके आपको बहुत आराम मिलेगा। अब हमें क्या करना है, दूसरा उपाय कि एक काला कपड़ा लेना है। काले कपड़े में काले तिल मुट्ठी भर काले तिल उस काले कपड़े में रख करके रख देना है और उसको भगवान के पास रख देना है। जब शाम को आप होलिका दहन के लिए जाएंगे तो उसको काले कपड़े को लेकर के जाइएगा और उसमें आप अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी जिस परेशानी है तो परेशानी, मनोकामना है तो मनोकामना है, अच्छी बात तो अच्छी बात, बुरी बात तो बुरी बात, जो भी चीज़ें हैं आपके लिए वो आप लेकर के जाइएगा और उस कपड़े से ही आपको उसको अग्नि में समर्पित कर देना है और हाथ जोड़ करके आ जाना है। और तब तक आपको मौन व्रत रखना है, बोलना नहीं है जब से आप रास्ते से जाएंगे तो रास्ते में कोई आपका पहचान वाला मिल जाता है, कोई भी है तो आपको नहीं बोलना है, चाहे वो बुरा मान जाए तो मान जाए, नहीं बोलना है। और वहाँ पे जा कर के आपको अपनों को होलिका की पूजा करना है, वहाँ दिया जलाना है और 7 फेरे लगाने हैं होलिका के और वहाँ पर जो भी प्रसाद स्वरूप चढ़ा करके आपको आना है और ये काला कपड़ा वहाँ पे डाल करके आ जाना है। होलिका जब जल जाएगी तब दहन में करना है। और एक और काम करना है कि आपको एक नारियल लेना है, गोला होता है जो गोला वाला सूखा वाला नारियल होता है, सूखा वाले नारियल को ऊपर से थोड़ा सा कट कर दीजिएगा। ऊपर से थोड़ा सा कट करने के बाद में उसमें जौ, लौंग, सुपारी, कत्था, इन सब चीज़ों को डालते हुए अपनी चीज़ें बोलते हुए कि ये परेशानी है, ये है, वो बोलते हुए उसमें डालते जाइएगा। इसके बाद वो ढक्कन का जो आपने ऊपर से सुपारी का जो उसने आपने काटा है ना नारियल का, तो वो उसको ढक दीजिएगा। ढक कर के बाद उसको मोली से कलावा से लपेट दीजिएगा। लपेट लेने के बाद में उसको नारियल को ले करके जाइएगा और होलिका की अग्नि में समर्पित कर दीजिएगा। जो जो आपने सोचा है, जो जो आपने बोला है, सब होलिका की अग्नि में भस्म हो जाएगा। और यदि अच्छी चीज़ बोली होगी तो होलिका की अग्नि में होलिका आपकी माता होलिका माता आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगी। ये आपने कर लिया काम।
अब आपको क्या करना है कि अपने ऊपर से लाल मिर्च लेना है, नमक लेना है और राई लेना है। उसको अपने ऊपर से 7 बार उतारना है। घर के हर सदस्य की ऊपर से 7 बार उतार लेना है। उतार करके और फिर वही काम दोहराना है कि होलिका की अग्नि में आप ये उपाय भी अलग अलग रख करके लेके जा सकते हैं और थोड़ी देर में आप ये उपाय होलिका की अग्नि में करते हुए डालते जा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आप एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज आपको घुमा करके और वहाँ पर अग्नि में समर्पित करके आ जाना है। अब हमने ये देखा है कि लोग बाग अपने व्यापार के लिए परेशान हो रहे हैं, या हमारे लिए कोई देखा है कि हमने कि तंत्र मंत्र बाधाएं होती हैं किसी की, कि किसी ने हमारे को तंत्र कर दिया है, कोई को ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, हम परेशान रहते हैं, क्या पता क्या हुआ है, ऐसा मन में लोगों के विचार आते हैं। तो इस विचार को खारिज करने के लिए, सिरे से खारिज हो जाएं, इसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि होलिका माता को भेंट स्वरूप एक नारियल लेना है, जटा वाला नारियल लेकर के, और हाथ में ऐसे लेना है, हाथ में और ऐसे लेकर के, और अपनी मनोकामना बोलना है कि जो भी परेशानी है कि हमारे ऊपर से यदि किसी ने किया धरा जो भी है, तो उसमें आप एक स्वस्तिक बना करके और होलिका की अग्नि में इस तरीके से समर्पित कर दीजिएगा। और आप देखेंगे आपके घर में कोई भी परेशानी चल रही होगी, धन से संबंधित परेशानी चल रही होगी, व्यापार से संबंधित परेशानी चल रही होगी, बच्चे कहना नहीं मानते होंगे, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता होगा, क्लेश होता होगा, कुछ भी परेशानी चल रही होगी, या आपके बच्चों की नौकरी नहीं लग रही होगी, तो आपकी सारी परेशानियाँ दूर होंगी। मैंने ये पहला भाग आपको दिया है, क्योंकि और भी बहुत सारे उपाय हैं जो आपको मैं दूसरे भाग में बताऊंगी, जो कि आपको होली वाले दिन कर ही लेना है, जिससे आपको क्या है पूरे साल भर आप लोग सुख समृद्धि से भरपूर रहेंगे और आपका परिवार भी सुख समृद्धि से भरपूर रहेगा। बच्चों से, पति से, घर में जितने भी परिवार के लोग हैं, अपने मायका हो, ससुराल हो, सबसे आप लोग सुखी और संपन्न रहेंगे। ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है, होलिका माता से प्रार्थना है कि आप लोगों की सारी परेशानियों को दूर करें। ऐसा कोई दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी नहीं है कि जिसके घर में कभी कोई परेशानी ना रहती हो। आप लोगों को एक बार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग होलिका के दिन खूब रंग बरसे है, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे हो कीने मारी पिचकारी तोरी, भीरी भीगी अंगिया, और रंग रसिया होए होली है। जय होली माता की जय। आप सब लोगों को होलिका की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।